जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बचो और बचाओ, शाकाहार अपनाओ, जान बचाओ, देश बचाओ, देश के वीरों आगे आओ। गुरुदेव। तुम अनाथ को करहु सनाथा, शरण शरण दीन के नाथा। नाथ कृपा सेवक पर कीजे, मन की दौड़ रोक प्रभु दीजे। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई। 21 नवंबर 2021 को जुजोद आश्रम सीकर में आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी दया हुई, आपके संस्कार जगे और खबर लगते ही आप यहाँ चल पड़े। तो ये क्या है? ऐसे हर कोई नहीं कर सकता है। जो संस्कारी होते हैं वही करते हैं और वही आते हैं सत्संग में। संस्कार किसको कहते हैं? जैसे अभिमन्यु को देखो, चक्रव्यूह का भेदन करना सीख गया था जब माँ के पेट में था। माँ सत्संग सुनने के लिए ले जाती थी, पेट में था वो, तो उसकी जो रूह थी, जीवात्मा थी, वो सुनती रहती थी। उसी में उसको ज्ञान हो गया था। आप देखो, माँ के संस्कार से सुखदेव के अंदर इतना ज्ञान हो गया था कि यह माया का पसारा है, यहाँ पर हम जा कर के फंस जाएंगे, उससे हम निकल नहीं पाएंगे। तो माँ के पेट से जल्दी बाहर निकल ही नहीं पा रहा था, निकलने की इच्छा ही नहीं कर रहा था कि जानकारी हो गई थी उसको कि प्रभु का दर्शन होना बंद हो जाएगा। जब माँ के पेट से बाहर निकलेंगे तो पर्दा माया का पड़ जाएगा और दर्शन होना बंद हो जाएगा, इसलिए निकलना नहीं चाहता था। लेकिन अब ये विधि का विधान है कि बच्चा पेट में रहता है तो निकलता ज़रूर है, समय होता है उसका। अगर बच्चा समय से पैदा न हो, ज़्यादा समय हो जाए तो माँ को तकलीफ़ होने लगती है, आने जाने में, उठने बैठने में, लेटने में तकलीफ़ होने लगती है। आप ये समझो कि अगर बहुत भारी हो जाएगा बच्चा तो देखो कष्ट तो होना ही होना है। इसलिए 9 महीना जब पूरा होता है, बन जाता है, तो मृत्यु शक्ति जो होती है वो बाहर निकालती है। अब ये ज़रूर है कि खान पान का असर कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ बच्चे यानी मृत्यु शक्ति कम होने की वजह से जल्दी बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन निकालना तो पड़ता है। तकलीफ़ जब होती है, डॉक्टर देखो देखता है, कहता है बच्चा बिल्कुल पल गया है, पक गया है, एकदम बिल्कुल परिपक्व हो गया है, बाहर निकालना अब ज़रूरी है। तो कहता अगर ऐसे नहीं पैदा हो रहा है
तो इसको फिर पेट काट करके निकाल दिया जाए, जिसको ऑपरेशन कहते हो। तो निकालना तो था माँ के पेट से, नहीं तो माँ ही मर जाती। तो यानी विधि के विधान को रोकना पड़ा 1 सेकंड के लिए, और उसी में मृत्यु शक्ति ने उसको ढकेल दिया। तो संस्कार कब बना? माँ के पेट में ही बन गया। ऐसे ही कुछ लोग आप इसमें ऐसे बैठे हुए हो कि जब गुरु महाराज का आना जाना यहाँ रहा, सत्संग होता रहा, तो आप उस वक्त पर नहीं थे, शुरू में नहीं थे। कुछ ऐसे भी हैं कि जो माताएं गुरु महाराज के पास जब पहुँची थीं तो पेट में थे माँ के, तो उससे संस्कार बना। वो जिनका संस्कार बन जाता है इस तरह से, वो अंकुरी जीव कहलाते हैं। देखो, संतों का इस धरती पर आना जाना काफ़ी समय से हो रहा है, और संतों के जो जीव हैं साधना करते हैं, लेकिन कम समय मिलता है, और कम समय रह जाने पर नामदान लेते हैं। जीवन का समय जब ख़त्म हो जाता है और वे यानी समझो कि जीव जा कर के ऊपर अटक जाते हैं। तो यह विधान है कि अगर जीवात्मा का कल्याण होना है, जीवात्मा का कल्याण करना है, तो मनुष्य शरीर धारण करना पड़ेगा ही। तो उन जीवों को जो दूसरे संत आते हैं समय के, वो उनको जगह जगह पर जन्म दिला देते हैं। कहाँ जन्म दिलाते हैं? सत्संगियों के यहाँ जन्म दिला देते हैं। अब जब सत्संगी के यहाँ बच्चा जन्म ले लेगा, बच्ची जन्म ले लेगी, तो सत्संगी की तो आदत है गुरु के पास जाने की, सत्संग सुनने की, तो उससे यानी समझो उसके संस्कार जग जाते हैं और नामदान ले लेता है। नामदान लेने के बाद यानी समझो कि भजन करने लगता है। कुछ ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि संस्कार यानी अच्छे नहीं रहे, अंकुरित जीव नहीं रहे, लेकिन उनके ऊपर भी संत ने दया किया। यही शिवदयाल जी महाराज, जिन्होंने राधा स्वामी नाम को जगाया था, आगरा में रहते थे। तो एक प्रेमी उनके लिए पानी भर करके रोज लाता था यमुना से, सेवा करता था। सेवा पहले सिखाया जाता था और सेवा का भाव भरा जाता था, और सेवा का यानी भाव भरने के बाद जब सेवा लोग करते थे और सेवा का फल जब मिलता था, तब यानी समझो कि सेवा की होड़ लग जाती थी। होड़ किसको कहते हैं? कि जैसे लड़कों को दौड़ा देते हो, चले जाओ, वो वहाँ पहुँच जाओगे तो तुमको इनाम मिल जाएगा, तो दौड़ने की होड़ लग जाती है आगे बढ़ने की। ऐसे ही सेवा की होड़ लग जाती थी। हर कोई यही सोचता था कि हम ज़्यादा सेवा करें, दूसरे से प्रार्थना करके, और कहता था ये भाई सेवा हमको दे दो, क्योंकि सेवा का फल मिलता था। सेवा का फल क्या किसको मिल जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप देखो, जब आप कोई सेवा करना नहीं चाहोगे तो आपको मिलेगा कैसे? सेवा भाव होना चाहिए सत्संगियों में, प्रेमियों में। सेवा करते थे, अब जो सेवा करते थे यानी आप वो समझो कि शर्म नहीं करते थे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सत्संगी कि कहते हैं कि हम तो पैसे वाले हैं, ऊंचे स्थान पर हैं, ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, हम यह सेवा कैसे करें? यह तो छोटे लोगों की सेवा है। पानी भरना, पत्तल यानी उठा करके कूड़े में डाल देना, रोटी बनाना, झाड़ू लगाना, यह तो छोटे लोग करते हैं। हमारे घर में नौकर लगे हुए हैं, वो करते हैं, हम इसको कैसे करें? लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये मालूम हो जाता है कि सेवा का क्या फल मिलता है, या जिनको ये मालूम हो जाता है कि भाई यह जो दौलत अंदर में बख्श दी गई है हमको, नाम जो ये दे दिया गया है, यानी समझो इस
दौलत को, इस यानी समझो कि यानी इस जीवात्मा का यानी जो ये खुराक है, इस खुराक को ले लेने से इसमें कितनी ताकत आ जाएगी। जो कहने का मतलब अभ्यास करते हैं थोड़ी बहुत यानी उनको ऊपर का ज्ञान हो गया, जानकारी उनको हो गई है, वो शर्म नहीं करते हैं। वहीं की घटना बताऊं आपको, वो जो यानी समझो शालिक राम थे, यानी समझो कि उस समय पोस्ट मास्टर जनरल थे। तो पोस्ट मास्टर जनरल की अंग्रेज़ों के टाइम पर बड़ी कीमत थी। घोड़े उनके पीछे यानी चलते थे, किसके? सिपाहियों के। जैसे आजकल गाड़ियों के पीछे बड़े बड़े अधिकारियों के, मंत्रियों के यानी सिक्योरिटी जिसको कहते हो, सुरक्षा कहते हैं, वो चलती है, ऐसे उनके पीछे चलते थे। लेकिन वो सुबह सुबह उठते थे और जाते थे, वो भी पानी भर के लाते थे वहाँ से। तो एक दिन सुबह ही सुबह जा रहे थे, लोग आग के पास बैठे थे, ठंडी का महीना था। तो किसी ने कहा, ये कौन है जो रोज़ जाता है इधर पानी भर करके वापस लाता आता है यमुना से? तो किसी ने कहा, ये तो वो पोस्ट मास्टर जनरल है। कहाँ है वो जाता है? बोले हाँ। बोले सुबह सुबह जाता है? बोले शर्म के मारे जाता होगा कि कोई हमको देख न ले जल्दी जल्दी। और वो तो जाते थे अपना समय बचाने के लिए। समय की कीमत नहीं लगाते हो आप लोग, समय की बड़ी कीमत होती है। समय जब निकल जाता है तब समझो कुछ हाथ नहीं आता है। जैसे समय की कीमत कब होती है? जब ये शरीर स्वस्थ रहता है। अब जब बुढ़ापा आ गई, हाथ पैर ढीले हो गए, तब कुछ नहीं हो पाता है, भजन भाव भक्ति कुछ नहीं हो पाती है। इसलिए समय की कीमत लगाना चाहिए। चाहे सेवा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे घर का कोई काम कर लो, यानी दुनिया में तरक्की कर लो, आध्यात्म में तरक्की कर लो। ये सब जब शरीर में ताकत रहती है तभी होता है, और ताकत इसकी ख़त्म होती है। देखो जो पेड़ फलता है, झड़ता है, वृक्ष पुराना होता है। आप देखो आग भी जब प्रज्वलित होती है बड़ी तेज रहती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, उसके बाद बुझ जाती है। ऐसे आदमी का जीवन है। तो वो तो समय बचाने के लिए सुबह सुबह जाते थे कि जिससे हम भजन भाव भक्ति में भी समय दे देंगे, अपना दैनिक क्रिया करके, और फिर नौकरी में चले जाएंगे। लेकिन वो इस चीज़ को क्या समझे? तब उन्होंने सुन लिया। किसने? शालिग्राम जी ने, राय शालिग्राम ने सुन लिया। तो गए बाजार में, जब शाम को छुट्टी पाए ड्यूटी से, तो घुंघरू खरीद करके ले आए और पैर में बांध लिया। और सुबह सुबह उधर से जब जाए तो छम 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 बजावें और कहें, रहे देख लो गांव वालों, ये शालिग्राम जा रहा है, ये पोस्ट मास्टर जनरल जा रहा है, जो थोड़े समय के लिए ये पोस्ट मिला है, एक दिन रिटायर होने वाली जगह है। इसलिए इसका अभिमान हमको अब नहीं रहे कि पता नहीं कब हमारी नौकरी चली जाए। यह हमको कोई अहंकार अब नहीं है। अब तो मैं मुर्शिद का दीवाना हूँ, अब मुर्शिद की सेवा में जा रहा हूँ। देखो देखो देख लो मुझको, मैं नाचता हुआ, एक घुंघरू बजाता हुआ जा रहा हूँ मुर्शिद की सेवा के लिए, पानी भर कर लाने के लिए। तो एक आदमी ऐसे और उनके लिए दातून लाता था और दातून करते थे। अब आप ये समझो कि कैसे दया संतों की होती है। जीव जंतुओं पर भी हो जाती है, मनुष्यों पर भी हो जाती है। जीव तो सब वही हैं। आपको बताया गया कि जब मनुष्य चूक जाता है, नहीं समझ पाता है कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है, खाने पीने बच्चा पैदा करने में ही लगा रह जाता है जीवन भर। दुनिया का ये दौलत, दुनिया का ये समझो कि यानी मान प्रतिष्ठा बढ़ाने में ही लगा रह जाता है। और इसी के लिए, दुनिया की चीज़ों के लिए शरीर जो भजन करने के लिए मिला, अच्छा काम करने के लिए मिला, पुण्य कर्म करने के लिए मिला, इससे पाप जब कर बैठता है तो आप ये समझो कि सज़ा मिल जाती है। ज़्यादा पाप किया तो नरकों में जाना पड़ता है। देखो जैसे यहाँ का नियम है, ऐसे कुदरत का नियम है। कोई किसी को मार देता है साहब तो उसको फांसी हो जाती है, खाली मार पीट करता है तो उसके लिए जेल जाना पड़ता है। ऐसे वहाँ की भी सज़ा है। तो आप ये समझो ज़्यादा पाप किया शरीर से तो नरकों में जाना पड़ेगा, कम पाप किया
तो मुर्गा के शरीर में, बकरा के शरीर में, कीड़ा मकोड़ा के शरीर में यानी डाल दिया जाता है कर्मों के अनुसार। कुछ ऐसे भी होते हैं कि गाय और बैल की योनि में ही डाले जाते हैं, और गाय और बैल की योनि के बाद फिर मनुष्य शरीर जल्दी मिल जाता है। कुछ ऐसे होते हैं कि देखो ये जो मल आप त्याग करते हो, जिसको लेट्रिन कहते हो, यानी समझो कि उसी को खाते हैं कीड़े, उसी को खाते हैं। मुर्गे देखो क्या खाती है, नाली के किनारे क्या खाती है, कीड़ों को खाती है, गंदी चीज़ों को खाती है। वो कीड़े के ऊपर मलाई लगा करके अगर आप डाल दो मुर्गी के सामने तो कीड़े को पकड़ेगी, मलाई को गिरा देगी और कीड़े को खाएगी। तो ऐसे भी जीव हैं, बहुत तरह के जीव हैं। अब ये जीवात्मा उसी में बंद कर दी जाती है। तो संतों की दया तो सब पर होती है, जिस भी यानी समझो जीव पर दया कर दें। ऐसे ये जो पेड़ और पौधे हैं इन्हीं में भी जीव होते हैं। आप देखो काटो तो एकदम से आवाज़ होती है और धड़ाम से गिरते हैं। पेड़ कोई गिरता है आंधी में तो एकदम से धड़ाम से आवाज़ होती है। अब ये ज़रूर है कि सज़ा भोगने के लिए उनको खड़ा कर दिया, 50 साल खड़े रहो, 100 साल खड़े रहो, चल फिर नहीं सकते हो। जैसे किसी को सज़ा दे देते हैं बच्चे को मास्टर जी लोग कि देखो तुम खड़े रहोगे पूरा घंटा, तुमने ये गलती किया है। कभी कभी एकदम ऊपर बेंच के ऊपर खड़ा कर देते हैं। जो शरारती बच्चे होते हैं मास्टर जी की बात को नहीं मानते हैं, अनुशासन को नहीं मानते हैं, देखो सज़ा देते हैं, ऐसे सज़ा मिल जाती है। लेकिन संतों की दया जब हो जाती है तो उनको भी सीधा मनुष्य शरीर मिल जाता है। तो दातून जिस पेड़ का करते थे, आप फिर समझो उसके ऊपर दया हो गई, और जब दया हो गई तो उसको मनुष्य शरीर मिल गया। जब उसका समय पूरा हुआ, कहाँ जन्म दिया? सत्संगी के यहाँ। अब वो पला बड़ा हुआ, सत्संगी जो था गुरु महाराज के पास बच्चे को लाने लग गया। संस्कार तो उसके बने, लेकिन कहते हैं कि पुरानी चीज़ यानी समझो कुछ न कुछ बनी रहती है। पिछले जन्म में कहाँ था, क्या था, वो यानी समझो कि आदत जल्दी नहीं जाती है। इसीलिए सेवा करवा करके यानी समझो भजन करवा करके आदत को बदला जाता है। केवल सेवा और भजन से ही आदत जल्दी बदलती है। संग के असर से यानी स्वभाव बदलता है, आदत बदलती है। नहीं तो स्वतंत्र अगर आदमी रहता है तो आदत जल्दी बदलती नहीं है। और अच्छी आदत भी है, बुरा साथ पड़ गया तो बुराई जल्दी आ जाती है, अच्छाई थोड़ा देर में भी आती है। लेकिन इस कलयुग में बुराइयाँ जल्दी आ जाती हैं। इसीलिए कहा गया कि अच्छे का साथ करो। साधक का संग इसीलिए तो मांगा सतगुरु से प्रेमी ने कि साध संग मोह देव नित, परम गुरु दातार, या मेरे मालिक या मेरे गुरु साधक का संग दो। तो अब वो आदत उसके अंदर जड़ता वाली बनी रही। कहते हो ना कि जड़ हो गया, ये उठता नहीं है लड़का। कहता हूँ जा पानी ले आ, पानी ले आ, जा ये काम कर ले, उठता ही नहीं, जड़ हो गया ये। ऐसे ही जड़ को एक जगह पर रुक जाना पड़ता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता है। चेतन जो होता है, चेतन आगे बढ़ता है। चेतन किसको कहते हैं? मनुष्य को कहते हैं। चेतन किसको कहते हैं? कुत्ता, बिल्ली, मुर्गा, भैंसा, बकरा, गाय, बैल, घोड़ा, ये सब क्या हैं? ये चेतन हैं। एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकते हैं, लेकिन जड़ यानी समझो ये जो पेड़ है ये नहीं आ जा सकते। इनमें केवल एक तत्व होता है, पृथ्वी तत्व होता है। बाकी जानवरों में बराबर तत्व नहीं होते हैं। आप ये समझो जैसे गाय और बैल है, घोड़ा हैं, आप ये समझो गधा हैं, ये किसमें पैदा होते हैं? झिल्ली में लपेटे हुए, झिल्ली में लपेटे हुए पैदा किए जाते हैं। ये जैसे मनुष्य पैदा होता है, लेकिन मनुष्य में पांचों तत्व होते हैं। जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश जिसको कहा गया, ये पांचों तत्व होते हैं। और उनमें 4 तत्व होते हैं, किसी 3 तत्व होते हैं। इसीलिए देखो ये खड़े नहीं हो सकते हैं गाय बैल एकदम सीधे, ऊपर आसमान नहीं देख सकते हैं। उनकी जो आत्मा होती है यहाँ हृदय में होती है, प्राण यहाँ पर होते हैं। समझो कि यहीं से पूरा संचालन होता है।
यानी हृदय से, यहाँ से। और आपके यहाँ बताया गया आपको कि यहाँ जीवात्मा बैठी हुई है, दोनों आँखों के बीच में शिखर पर है। शिखर माने ऊंचाई, सबसे ऊंची जगह कौन सी है? ये है तो जीवात्मा यहाँ, लेकिन दिखती है यहाँ से। तो आप ये समझो प्रेमियों, सबसे ऊंची जगह पर ये जीवात्मा है। तो ऊंची जगह से देखो पानी बहुत जल्दी नीचे आता है, नीचे जगह से पानी ऊपर नहीं जाता है। ऊंचे से अगर किसी को ऐसे हवा फेंका जाए तो दूर तक हवा जाएगी, नीचे की हवा जहाँ बैठेगा वहीं लगेगी। इसीलिए पंखा देखो छत में लगाया जाता है कि पूरे कमरे में हवा मिल जाए लोगों को। ऐसे ही तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि जड़ता उसकी नहीं जा रही थी। नामदान भी लिया और बाप समझावे भी, कहे भजन कर ले, भजन कर ले, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। वे गुरु भी समझाते रहे, बाप भी समझाता रहा कि भजन कर ले, यह एक एक जीवन की घड़ी पूंजी ये बड़ी कीमती है, इसका उपयोग कर ले निज काज जवानी में। इस 2 दिन की जिंदगानी में, यह 2 दिन की जिंदगानी बताई गई। इसीलिए कहा गया कि दिन गंवाया खाए कर, रात गंवाई सोए कर। और यह है मनुष्य जन्म अनमोल मिला। समझो कि एक कौड़ी बदले जाए, कहा दिन गंवाया खाए कर और रात गंवाई सोए, और मानुष जन्म अनमोल मिला, कौड़ी बदले जाए। तो आप ये समझो कि कौड़ी की कोई कीमत नहीं होती थी। जैसे 1 पैसा 1 रुपया की अब आजकल वैल्यू बहुत कम हो गई, 1 आना 8 आना की वैल्यू कम हो गई, 10 पैसा की वैल्यू बहुत कम हो गई, 5 पैसे की वैल्यू बहुत कम हो गई। ऐसे ही कौड़ी था, कौड़ी बदले जाए। तो समझो कि कैसे ही ये क्या है, ये कौड़ी ही है। जो जिस चीज़ को आप रुपया पैसा और ये चीज़ें समझते हो, इस कौड़ी ही एक तरह से है। उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, जब नोटबंदी हुई थी तो 1000 रुपये नोट की कोई कीमत थी? कुछ नहीं। आप ये समझो 500 रुपये की कोई कीमत नहीं रह गई थी। 500 रुपया 1000 रुपया रखने वाले भूखे मर रहे थे। आप ये समझो कि उनको कोई यानी 1 गिलास पानी देने वाला नहीं था। कहते हैं कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि समझाता रहता था बाप भी, और गुरु तो समझाते रहते ही हैं, क्योंकि जो समर्थ गुरु होते हैं, सच्चे गुरु होते हैं, अक्सर ये देखा गया कि यानी समझो जिनको काम करना रहता है, जैसे हमारे गुरु महाराज यानी पूरा समय जो देने के लिए जीवन में तैयार हो जाते हैं, वो ज़्यादा ये जो दुनिया का फंसाव है, इस फंसाव को नहीं लेते हैं। फंसते नहीं हैं इसमें। ये सब क्या है? फंसाव है। काल और माया के देश में देखो, चाहे आप स्त्री हो आप और चाहे पुरुष हो, सब उसी में फंसे हुए हो गृहस्थी में। लेकिन जिसने विरक्ति धारण कर लिया, उसके पास तो जिस काम के लिए विरक्ति धारण किया, वो तो समझो कि यानी उसके पास पूरा टाइम है, 24 घंटा यानी समझो कि उसके पास समय है। इसी तरह से यानी समझो कि जो संत सद्गुरु होते हैं, उनके अपने कोई लड़के बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन वो जो सृष्टि में बच्चे होते हैं उनको वो अपना ही बच्चा मान लेते हैं। जैसे गुरु महाराज भी कहा करते थे, मेरे अपना कोई बच्चा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तुम सब लोग मेरे ही बच्चे हो। ऐसे ही गुरु महाराज भी समझाया करते थे, लेकिन मानता नहीं था वो, भजन नहीं किया, प्रेम तो बराबर रखता था। बताया गया ना कि 5 तरह के जीव आते हैं संतों के पास। कुछ तो ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा अंकुरित, जिनको कहते हैं संस्कारी होते हैं, वो आते हैं। तो वो क्या करते हैं? सेवा भी करते हैं, भजन भी करते हैं, और पूरा श्रद्धा भाव गुरु के प्रति रखते हैं। पहले तो समझ लो कि खूब ठोकते हैं, बजाते हैं। पहले तो गुरु की खोज जब करते हैं तो समझ लेते हैं कि कुछ मिलेगा इनसे, इनके पास कुछ है। इसके लिए यानी समझो कि परीक्षा भी ले लेते हैं। यहीं आप दादू दयाल राजस्थान में थे, 2 पंडित जी गए उनके यहाँ,
उनकी ख्याति को सुन करके, उनकी प्रभुता को सुन करके, उनकी ताकत को, आध्यात्मिक ताकत को सुन करके गए थे कि चलो इनको देख लिया जाए कि गुरु के काबिल हैं कि नहीं है। तो क्या थे, चंडूले थे, बाल नहीं था। तो कहते हैं कि बाल नहीं होता, सामने मिल जाता है कहीं आते जाते तो अपयश हो जाता, अशगुन हो जाता है जिसको कहते हैं। तो वो गांव से बाहर निकल रहे थे तो देखे, अरे गांव में प्रवेश करते समय ही यानी ये चंडूला मिल गया, अब तो काम बिगड़ जाएगा। और लगाए 2 थप्पड़, एक ने इधर से मारा, एक इधर से मारा, एक ने वैसे मारा ऊपर से ऐसे, कहे चंडूला आ गया। जब वहाँ पहुँचे, पूछा कहाँ है दादू दयाल, तो कहा कि वो तो कहीं गए हुए हैं। तब एक दूसरे से कहने लगे, देखा ना, अब अपशगुन तो हो गया, उसी समय हो गया, जैसे चंडूला मिला गांव में प्रवेश करते समय, ऐसे ही है। देखो बाधा आ गई कि नहीं आ गई? नहीं है। लोगों ने कहा नहीं नहीं बैठिए, अभी आते होंगे, ज़्यादा दूर नहीं गए हैं। दादू दयाल घूम करके जब आए तो लोगों ने कहा, ये देखो यही है दादू दयाल। अरे अब तो वो सूख गए, मैंने तो बड़ी गलती किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ठोंक बजा करके एक हड़िया घड़ा यानी ठोंक बजा करके लेते हो, खरीदते हो, और तुम तो पूरा जीवन के लिए गुरु करने जा रहे हो, तो तुमने ठोका बजाया तो क्या बुरा किया बच्चे, कोई बात नहीं। देखो कहते हैं ना, बड़ों को क्षमा करना चाहिए, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा जो शब्द है यानी समझो कि यह यानी ऐसा शब्द है कि इससे बड़े बड़े लोगों के जीवन में निखार आ जाता है। छोटे बड़े सबके यानी गलती सबसे होती है, गलती की माफ़ी का भी विधान है। जीवन में गलती आदमी के होता है, लेकिन प्रभु से अगर माफ़ी मांग ले तो समझो माफ़ भी हो जाता है। तो आप ये समझो कि ठोक बजा करके यानी वो गुरु को करते हैं, लेकिन गुरु के आदेश का पालन करते हैं। कौन होते हैं? जो 1 नंबर के होते हैं। 2 नंबर का कौन होता है? जो सुमिरन ध्यान भजन तो करता है, गुरु को मानता है, श्रद्धा प्रेम तो बराबर बनाए रखता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया शर्म बस सेवा नहीं करता है। आप ये समझो पाप किससे होता है? शरीर से ज़्यादा होता है, धन से कम होता है, मन से ज़्यादा होता है, लेकिन इस समय पर मन के पाप की माफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो आप ये समझो प्रेमियों, तन से सेवा नहीं करते, ध्यान भजन करते हैं लेकिन तन से सेवा नहीं करते, और तन जहाँ लगता है तहाँ धन भी रहता है। जहाँ समझो कि तन लगाते हैं वहाँ से धन कमा करके लाते हैं, तो धन भी नहीं खर्च कर पाते हैं। जो तन से सेवा करने वाले हैं वो धन भी खर्च करते हैं, मन लगा करके सेवा करते हैं तो मन भी उनका खर्चा होता है। अब आप ये समझो तीसरे तरह के जो होते हैं वो समझो कि सेवा खूब करते हैं, यानी समझो कि खूब सेवा करते हैं, और सुमिरन ध्यान भजन जब यानी समझो कि इच्छा होती है, मन हो जाता है, तब कर लेते हैं। एक ऐसे भी होते हैं कि मजबूती बहुत रहती है। किसमें मजबूती रहती है? जैसे गुरु को किसी ने कुछ कह दिया तो लड़ जाएंगे, भिड़ जाएंगे, मार कर देंगे। गुरु के प्रति आस्था है, गुरु के मिशन के प्रति आस्था है, गुरु के बंदों के यानी गुरुवाइयों के प्रति प्रेम है, लेकिन न सुमिरन करते हैं, न ध्यान करते हैं, न भजन करते हैं। समझो बस खाली जैसे कि जय गुरुदेव बोल दें, फोटो के सामने हाथ जोड़ करके नमस्ते करके और काम धंधे में चले जाएं। जब मुसीबत आवे तब जय गुरुदेव बोलें, तब गुरु को याद करें। ऐसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि जो कोई हाँ कह दे तो हाँ, ना कह दे तो ना। कोई कह दे कि गाय बच्चा देती है तो हाँ गाय बच्चा देती है, कोई कह दे बैल बच्चा देता है तो खुश करने के लिए उसको हाँ बैल बच्चा देता है। जानते हैं लेकिन हाँ में हाँ मिलाते हैं। कहते हैं ना ऐसे गांव में रहना, हाँ जी कहना। ऐसे होते हैं जिसको कहते हैं बेपेंदी का लोटा। बेपेंदी का लोटा जानते हो? लोटे में ऐसे
यानी बना रहता है, जिसको पैर कह लो, घोड़ा कह लो, ऐसे रख दो तो बराबर रखा रहता है। और बगैर पेंदी वाला होता है वो पतीली जैसा होता है, हवा लगे तो इधर उधर ढिमला जाए, ऐसे ये ढिमलाते रहते हैं ऐसे ही। तो जीव तो सब हैं अलग अलग, लेकिन उनके संस्कार है। तो लड़का भजन नहीं करता था, तो उसका समय पूरा हुआ। कितना समय दिया गया था उसको? जितना समय उसका बाकी था। किसमें बाकी था? यानी पेड़ का शरीर पूरा होने में बाकी था। देखो प्रेमियों, ये भी बता दें, अकाल मृत्यु जब हो जाती है, अकाल मृत्यु किसको कहते हैं? कोई ट्रेन से कट गया, बस से कुचल के मर गया, आप ये समझो किसी ने किसी को मार दिया, कैसे भी समय पूरा होने के पहले अगर मृत्यु हो जाए, जान चली जाए, तो प्रेत योनि में जाता है। और प्रेत योनि में बहुत दिन रहना पड़ता है। उसके बाद जो समय बचता है उसका, मान लो 100 साल की उम्र है और 40 साल में ही अकाल मृत्यु हो गई, तो 60 साल जो बचता है उसको भोगने के लिए फिर मनुष्य शरीर मिलता है। अब उस समय पर नहीं समझो कि अगर कोई रास्ता बताने वाला मिल गया, जानकारी हो गई कि मनुष्य शरीर किस काम के लिए मिला है, या सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, ये खत्म हो जाएगी, मनुष्य शरीर भगवान के प्राप्ति के लिए मिला है, तब तो वो खोज करता है। और नहीं तो खा पी करके मौज मस्ती में जीवन को बिता देता है। कर्म बुरे बन जाते हैं तो नरकों में चला जाता है। ऐसे ही जिस जीव पर दया हो जाती है, यानी समझो उसको मनुष्य शरीर मिल जाता है, लेकिन उस समय अगर चेत गया, जान गया, समझ गया, करने लग गया तो पार हो जाता है। और नहीं तो फिर भोगने के लिए उसी योनि में डाल दिया जाता है। तो 20 साल की उम्र उसकी बाकी रह गई थी पेड़ की। कुछ पेड़ ऐसे हैं 100 साल जिन रहते हैं, गिरते नहीं। कुछ ऐसे होते हैं जल्दी गिर जाते हैं। देखो कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जिनमें पैदा हुए तुरंत मर गए। कुछ ऐसे होते हैं जानवर के देखो ज़्यादा समय तक जिंदा रहते हैं। तो यह यानी इनका उम्र होता है, समय होता है। जैसे मनुष्य का समय कलयुग में 100 वर्ष का बताया गया, हालांकि इस समय पर पूरा हो पाना मुश्किल है। ऐसे ही इनकी भी उम्र है। पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की इनकी उम्र होती है। अब उसमें अगर समझो कि उम्र पूरी कर रहा है कोई कीड़ा और दूसरा कीड़ा उसको खा लिया, तो समझ लो कि उम्र पूरी नहीं कर पाया। आप ये समझो कि आहार के लिए बनाया गया है। तो जब पहले का समय था तो जिंदा को जल्दी नहीं खाते थे। अब आप देख लो कलयुग है तो जो राक्षस कहे गए और जानवरों के मांस को जो खाए, यानी वो मुर्दा जब हो जाता था, मर जाता था, तब खाते थे। अब तो जिंदा काट करके खा जा रहे हैं। रोज खाते हैं बकरा, रोज मुर्गा काटते हैं। सोचो आप कितना बड़ा पाप करते हैं। तो आप ये समझो पहले के समय में लोगों को ज्ञान था, जानकारी थी। तो समय 20 साल का पेड़ का बचा था और 20 साल जब पूरा हुआ, ये कहावत है, कहते हैं कि देखो हिल्ला रोजी बहाने मौत। कोई न कोई हिल्ला किसको कहते हैं? यानी कोई न कोई उपाय, कोई न कोई साधन बनता है और रोजी रोटी का। तो और मौत जब आती है तो ये काल का देश है, काल अपने ऊपर नहीं लेता है। आप ये समझो ये कोई नहीं कह सकता है कि काल ने अपने गाल में एकदम से ले लिया। पूछते हैं भाई इनकी मृत्यु कैसे हो गई, इनकी उम्र तो कम थी। अरे बोले शराब के नशे में थे, कुचल करके गाड़ी के नीचे मर गए। शराब के नशे में 2 लोग थे और बोतल से मार करके ऐसे एक दूसरे को मार डाले, एक दूसरे के सिर में बोतल घुस गया, मर गए। बहाना आता है, बोले बुखार आ गया, दस्त आ गया, यानी समझो कि जिसकी वजह से मर गए। तो काल छोड़ता तो किसी को नहीं है, बहाना बनाता है। बहाने से यानी समझो मृत्यु होती है। तो बीमार जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के
इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से ज़रूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।